फिजिक्स में एक चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखना होता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है एक, जहाँ पर आपको डिफरेंट वेव दी जाती है और उन वेव्स को आपको उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करें कैसे, और इस चैप्टर में से जनरली ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी का पैटर्न, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है। इसके लिए एक सिंपल सा सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस है, रोल्ड्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। आपको दिखाई दे रहा होगा, इस हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बता रहा है। R4 रेडियो वेव, M4 माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड, V फॉर विजिबल, U4 अल्ट्रावायलेट, X4 क्या एक्सरेज, एंड G फॉर गामा रेज। आपको पता है सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की। तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और इनवर्स आपको पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। वेवलेंथ कैसे बढ़ रही है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि आप इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है। तो ये छोटा सा टॉपिक है और ये आपको बोर्ड में मार्क्स फुल दिलाएगा बेटा। तो एक छोटी सी ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, रोल्ड्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। ये केमिस्ट्री में भी आता है आपका, तो